हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। साथ ही ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1512 में, ऑप्शन नंबर बी है 1515 में, ऑप्शन नंबर सी है 1510 में, ऑप्शन नंबर डी है 1516 में। तो जो गोवा है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 में कब्जा कर लिया था। बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, उस पर क्या हो गया था, पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया था, उनको पराजित कर लिया था। तो उसके बाद 1510 पर पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब्जा कर लिया गया था। पुर्तगाली भारत से कब गए थे, तो पुर्तगाली भारत से 1961 में गए थे। 1961 में दमन और दीव और गोवा को भारतीय राज्य में मिला लिया गया था और 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी हमारी 1600 में। 1600 में जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो उस समय जो शासक थे वो कौन थे, तो अकबर थे। और अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए जो परमिशन दी गई थी तो वो 1605 में मिली थी। तो 1605 के समय में शासक कौन थे, तो उस समय में शासक थे हमारे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम के डैश नदी के किनारे स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता में कौन सी नदी है, तो हमारी हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1492 में, ऑप्शन नंबर बी है 1498 में, ऑप्शन नंबर सी है 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 1857। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। पश्चिमी घाट से भारत आया था, कालीकट में पहुंचा था सबसे पहले, ठीक है। और हमारा 1492 में किसकी खोज की गई थी, अमेरिका की खोज की गई थी। नई दुनिया के नाम से किसने करी थी, कोलंबस ने करी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था। कहाँ पर आया था, कालीकट तट पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका। तो ये कहां पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ ही भारत की तरफ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी है फोर्ट सेंट लुइस, ऑप्शन नंबर सी है फोर्ट सेंट एग्लो, ऑप्शन नंबर डी है फोर्ट सेंट पीटर। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, जो कहां पर बना गया है, मद्रास में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1761 में, ऑप्शन नंबर बी है 1762 में, ऑप्शन नंबर सी है 1763 में, ऑप्शन नंबर डी है 1760 में। तो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे वो जीत गए थे, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ठीक है। तो याद रखने का, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसी लड़ाई को इब्राहिम लोदी हार गए थे और हमारे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हिमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर और
पलासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है अवध, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो बक्सर और पलासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पलासी की लड़ाई हमारी 1757 में हुई थी और बक्सर की लड़ाई हमारी 1764 में हुई थी। और बक्सर की लड़ाई के बाद ही हमारी क्या हुई थी, एक संधि हुई थी और संधि के बाद क्या हुआ था, बंगाल पर पूरा अंग्रेजों का शासन हो गया था। और इसी के बाद से हमारे गवर्नर जनरल स्टार्ट हो गए थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलासी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1857 को, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1657 को, ऑप्शन नंबर सी है 23 जून 1757 को और ऑप्शन नंबर डी है 23 जून 1557 को। तो पलासी की लड़ाई कब की गई थी, 23 जून हमारा 1857 में लड़ाई की, 23 जून 1757 में हमारी लड़ाई की गई थी पलासी की। ठीक है, 23 जून 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी, जो किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जीत गए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला के जो नवाब थे मीर जाफ़र, उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर 1764 में लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई, जिसमें हेक्टर मुनरो जो थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे और इधर साइड हमारे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, ठीक है, ये सब लोग लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी हेक्टर मुनरो जो थे वो जीत गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तित्ते आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो तित्ते आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था हमारी श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर चार्जेस लगा दिए थे और पहले ही मराठा और जो हमारे अवध के नवाब थे उन्हें पहले ही अपने में मिला लिया था। तो टीपू सुल्तान को अकेले ही लड़ाई करनी पड़ी थी, जिस वजह से टीपू सुल्तान हार गए थे और टीपू सुल्तान को क्या करनी पड़ी थी, यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और अपने हिस्से का कुछ भाग उनको देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। तो 1853 में आपको सबको पता होगा पहली रेलगाड़ी चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने ये रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर की। रेलवे का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीमा भूमि के बदले 5 कट्टों में क्या भरा जाता था, तो ये नील भरा जाता था। ठीक है, नील की खेती के लिए हमारा आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी इस आंदोलन में भाग लिया था और गांधी जी ने भारत में सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो चंपारण सत्याग्रह में ही किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए हो गया स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो गया इजारदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो गया महलवाड़ी व्यवस्था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, जहाँ पर यहाँ के जो राजा थे उनको कुछ % हर महीने अंग्रेजों को देना पड़ता था, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर में कोई लड़ाई हो तो अंग्रेज लोग उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी हमारी विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है 1855 में, ऑप्शन नंबर बी है 1835 में, ऑप्शन नंबर सी है 1833 में और ऑप्शन नंबर डी है 1857 में। तो अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के अनुसार। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के अनुसरण के अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी। तो हमारी केसरी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए हो गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो गया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो गया बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी हो गया राजा राम मोहन राय। तो ये किसका पत्र है, ये हमारा बाल गंगाधर तिलक का पत्र है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने
ही क्या किया था, एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने 2 पत्र लिखे थे, एक पत्र लिखा था केसरी जो मराठी में था और एक पत्र था हमारा मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो याद रखना केसरी पत्र हमारा मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो हमारा अंग्रेजी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो जो पहला अखबार शुरू किया गया था हमारा, उसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट हमारा पहला न्यूज़पेपर का नाम था। ठीक है, द बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1780 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ठीक है, तो अभी बताया है, मैं ऑप्शन आपको नहीं पढ़ रही हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि आपका भी एग्जाम का टाइम है तो इससे थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? अखबार इनका शुरू किया गया था केसरी, जो कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में था। और इन्होंने ही क्या किया था, जब हमारे 2 व्यक्ति थे, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस, इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया था, जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस ने सबसे छोटी उम्र में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये जो सारे हमारा किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का जो प्रयत्न था, ये सारी खबर इन्होंने अपने पत्र किस में लिखी थी? केसरी में लिखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। इन पे देशद्रोही अधिनियम चला दिया गया था। कौन सी जेल में डाला था? तो मांडले जेल में इनको डाला था और यहीं पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य। याद रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए फेमस है? तो सर चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह को ही 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हमारी क्यों हुई थी? तो ये हुई थी, हमारी जो कारतूस थे, कारतूस पे गाय और सुअर का मांस लगा हुआ था, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी पवित्र माना जाता है, जिसके अगेंस्ट मंगल पांडे ने क्या करा था? हमारे 1857 की क्रांति करी थी। मतलब इन्होंने कारतूस लगी, चर्बी लगे कारतूस को मुंह से छीलने से मना कर दिया था, जिसके अगेंस्ट हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, जिसके अगेंस्ट हमारी ये सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इस समय पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो 10 मई 1857 से हमारी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी, केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। किसने करी थी? तो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने करी थी। ठीक है, मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में ही हमारा 1905 का बनारस अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें बंग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक है? तो दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो एक नारा भी दिया है, और इन्हीं की ही एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती ने। कब करी? 1875 में करी थी। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी थी, और वेदों की ओर लौटो ये इनका एक स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। किसने लगाया था? तो सर विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की
की स्थापना कब की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हमारी 1784 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे हैं, सॉरी, तो स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1828 में। किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने मिलकर करी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो करी थी आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल में शोक दिवस बनाया गया था। बंगाल में शोक दिवस बनाया गया था। इसी के नेतृत्व में 1906 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग की गई थी जिसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हमारा स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया गया था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हमारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसने किया था? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ह्यूम ने किया था। ठीक है, कांग्रेस के हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है रामकिशन मिशन किसके द्वारा गठित किया गया है? तो रामकिशन मिशन किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं वो भी रामकिशन मिशन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। और संस्थापक पूछे तो संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला विभाजन, ये रिपीट हो गया, 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हमारा, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। और यहीं पर लखनऊ समझौता हुआ था जो किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत 1947 के बाद पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंदिरा गांधी बनी है। अगर यहीं पर पूछे कि कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो हमारी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करी है। यहीं पर पूछे कि पहली महिला कौन थी और भारतीय नहीं पूछे तो वो हमारी 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी ढाका में। सलीम उल्लाह खान ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो 1911 में हमारा दिल्ली दरबार लगा था जब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पर, जब जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे, उसी समय दो घोषणाएं हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और दिल्ली, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। 1912 में ये बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? अभी बताया लॉर्ड कर्जन ने दिया था और ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काकोरी कांड कौन से वर्ष में हुआ था? तो काकोरी कांड हमारा 1925 में हुआ था। जो ट्रेन थी वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इसी के बीच में क्या हुआ था? काकोरी नामक जगह पर राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे उन्होंने ट्रेन को लूट लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना है। अभी बताया मैंने 1911 में दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के टाइम पे, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया और कौन सा पर्यटन स्थल बना था, गेटवे ऑफ इंडिया बना था, जो कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। तो होम रूल लीग आंदोलन दो प्रकार से चला था, एक पुणे में चला था और एक मद्रास में चला था। पुणे में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और मद्रास में एनी बेसेंट ने करी थी, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो हम एनी बेसेंट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। तो किसके हत्या के आरोप में, जेबी सैंडर्स के आरोप में। क्या हुआ था, 1927 में हमारा साइमन कमीशन लंदन से चला था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ गया था। लेकिन साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और वो जो साइमन कमीशन आया था वो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, लेकिन भारतीय लोगों का एक भी मेंबर ना होने की वजह से इसका लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और लाहौर से विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स एक पुलिस कमिश्नर था जिन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था, और लाठी चार्ज के आदेश के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो अरुणा आसफ अली को कहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था, ध्वज फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो किसने लगाया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाया था, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 18 फरवरी 1931 को क्या हुआ था, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इनके ये 4 लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल में बंद थे और उन्हें फांसी का आदेश सुना दिया गया था। एक ही साथी बचा हुआ था इनका, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनके बचाने के लिए वो क्या हुआ था, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ब्रिटिशर्स की मीटिंग चल रही थी और ये उस मीटिंग में पहुंच गए थे, और वहां पर क्या हुई, गोलियां चलने लगी तो एक आखिरी गोली बची थी। इस आखिरी गोली में इन्होंने ब्रिटिशर्स से ना खाने की वजह वो आखिरी गोली इन्होंने खुद को ही मार ली थी, ठीक है। तो इन्होंने खुद से गले लगा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था, ठीक है। ये पूछा जाता है विदेश में झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है, तो यह है हमारी मैडम भिकाजी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, इसे ही काला कानून कहते हैं, जिसका रोलेक्ट एक्ट ये इसलिए हुआ था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल देना, जिसके खिलाफ गांधी जी ने क्या चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कब था। तो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण, जो नील की खेती के लिए किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और इन्होंने सफल सत्याग्रह किया था, 1917 में ये हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो महात्मा गांधी किसको मानते थे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, गोपाल कृष्ण गोखले को। और अगर आपसे पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है महादेव गोविंद रानाडे, यानी MG रानाडे। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो ये आए थे हमारे 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में किसका केस लड़ने गए थे, तो शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने ही गए थे। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो किसके साथ स्टार्ट हुआ था? जो दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था हमारा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर करी थी। तो संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरी घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? हमारा 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में, जो कंटिन्यू चल ही रहा था, लेकिन 1922 में गोरखपुर में चोरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस कर्मचारियों को आग लगा के उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोक दिया था? असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो गांधी जी ने जो भूख हड़ताल करी थी सबसे पहले, वो करी थी हमारी अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था, और गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी जिनको ब्रिटिशर्स ने भी मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हमारा सितंबर 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना समझौता हमारा 1932 में हुआ था, जब भीमराव अंबेडकर जी महात्मा गांधी से मिलने पुणे की जेल में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूना समझौता हुआ था, जिसमें SC ST को जो थी सीट्स उनकी बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? तो दांडी यात्रा का आयोजन किया था नमक पर कर लगाने के लिए। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी 78 समर्थकों के साथ। ठीक है, और कब समाप्त हो गई थी? तो 6 अप्रैल को समाप्त हो गई थी, 24 दिन के बाद। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया था? नमक तोड़कर ये यात्रा पूरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जब गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल को नमक तोड़कर अपना ये जो दांडी यात्रा थी इसे समाप्त करी, तो जगह जगह पर अलग अलग जगह से आंदोलन लोग कर रहे थे। तमिलनाडु से कौन कर रहे थे? तो तमिलनाडु से C राजगोपालाचारी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। बाद में इसी का नाम आजाद हिंद फौज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में पारित हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था? करो या मरो का नारा दिया था। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैंने थोड़ा फास्टली इसलिए करा है क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है, उनका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू।